बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज लेसन नंबर 7 साइंस सब्जेक्ट है और क्लास 5। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंट्रोल्ड बाय। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट बेटा फ्लो है उसका वो कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ से, इनमें से। तो हमें पता है स्विच से हम कंट्रोल करते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्विच। अगर हम उसको ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, ऑफ कर देते तो बंद हो जाता है। करंट कैन इजीली पास थ्रू। करंट किस में से गुजर सकता है? इनमें से स्टील पाइप, पेपर क्लिप में से, ग्लास स्ट्रिप में से, प्लास्टिक में से या वुडन। ये तो सारे बेटा जी इंसुलेटर्स हैं ये सारे। इसमें सिर्फ ये एक कंडक्टर है स्टील पाइप क्लिप, ठीक है। तो इसको हम टिक कर देते हैं। इसके बाद है हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑन अ रिंग शेप्ड मैग्नेट। मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं बेटा, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, ठीक है। तो सेकंड यानी बी वाले को हम टिक करेंगे। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग। जो बार मैग्नेट होता है इसके बारे में हमने लेसन में पढ़ा था कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा जो है वो रुकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लास्ट वाला जो बेटा जी इसमें एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है कि विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ को बेटा रिपेल करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, ये सही है, ठीक है। ये रिपेल वाला सही होगा इसमें। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट आंसर्स। इनके हमने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। सबसे पहले कहता है व्हाई डज अ बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्यों जो है वो लाइट जो है वो जलती है या बल्ब जलता है? क्योंकि द सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है। इन अ क्लोज सर्किट द सर्किट इज कंप्लीटेड दैट्स व्हाई बल्ब लाइट अप, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज सर्किट इज क्लोज्ड एंड सर्किट इज कंप्लीटेड। क्लोज्ड मीन सर्किट इज कंप्लीटेड दैट्स व्हाई बल्ब लाइट अप। सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यू आर गिवन अ बल्ब। आपको एक बल्ब दिया जाता है। What other components are required to light it up? बल्ब के साथ साथ हमें क्या चाहिए बेटे? हमें पता है हमें वायर चाहिए, उसके साथ हमें बैटरी चाहिए यानी जैसे सेल बोलते हैं हम, ठीक है। उसके साथ हमें होल्डर भी चाहिए होगा इसका, ठीक है, जिसके अंदर हमने बल्ब लगाना है। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें चाहिए होंगे। अगर स्विच भी लगाएं तो वो भी ठीक है। अगर स्विच के बगैर भी हम चलाना चाहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्विच लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यानी हमें इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होगी, हमें स्विच चाहिए होगा, हमें वायर चाहिए होगी या बैटरी चाहिए होगी। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये कंपोनेंट्स होंगे इसके। वाई डज एन आयरन नेल। आयरन नेल मतलब कि लोहे का जो कील है वो स्टक टू अ मैग्नेट अट्रैक्ट एन अदर नेल। यानी मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ जो लोहे का नेल होता है यानी कील होता है वो क्यों दूसरे कीलों को खींचता है? उसकी वजह यह है कि बिकॉज इट ऑल्सो पोजेसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विच मैग्नेट पोजेसेस, ठीक है। या हम कह सकते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है, द आयरन नेल ऑल्सो बिकम्स मैग्नेटिक, ठीक है, या मैग्नेट बिकम्स मैग्नेट दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स अदर आयरन नेल्स। हाउ आर डायरेक्शंस नोन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। व्हेन वी इसका आंसर जो है वो हमने उसमें लेसन में भी पढ़ा हुआ है बेटा कि व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास ऑन अ टेबल द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा ये। उससे हमें इसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। A balloon is charged by rubbing it with a woolen cloth. When we rub a balloon with woolen cloth, it gets charged. Why does it stick to a wall when brought near it? Due to its static charge. ठीक है, due to charge it stick with the wall. ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहले पूछा गया है या हमें कहा गया है कि 2 रिंग मैग्नेट्स आर शोन ऑन अ वुडन स्टैंड। ये लकड़ी के स्टैंड के ऊपर ये दो जो है वो रिंग मैग्नेट है। द अपर मैग्नेट राइजेज अप, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, एंड इज सस्पेंडेड इन एयर, और ऊपर लटका हुआ है ये एज शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। व्हाई डज द अपर मैग्नेट फ्लोट इन द एयर, ठीक है। उसकी वजह बेटा ये होगी कि जो जैसे ये ऊपर वाली इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये इसकी साउथ डायरेक्शन होगी और ये भी इसकी साउथ डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। यानी ये इस मैग्नेट की साउथ डायरेक्शन होगी यानी साउथ पोल होगा, और ये जो नीचे वाला इसका पोल है ये भी साउथ होगा, क्योंकि साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये क्या होगा, ये फ्लोट करेगा एयर में।
लेबल द नॉर्थ एन एंड एस पोल ऑफ द मैग्नेट, ये मैंने बता दिया, ये साउथ है, ये भी साउथ है, तो ये वाला क्या हो रहेगा नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि सेम जो पोल्स है ना, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए फिर ये साउथ है तो ये भी ऑटोमेटिकली साउथ होगा इसका। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि देयर इज अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन, एक बार मैग्नेट है बगैर किसी इंडिकेशन के, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल, इसके साउथ पोल को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें बेटा जी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी शैल सस्पेंड इट फ्रीली इन द एयर, it will suspend in north south direction, it will always suspend in north south direction, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होगा, तो उसे हमें नॉर्थ डायरेक्शन से पता चल जाएगा भी ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ डायरेक्शन से पता चल जाएगा इसका साउथ पोल है ये। देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स, 3 सिमिलर मेटल के बार हैं, वन इज अ मैग्नेट, एक मैग्नेट है, द सेकंड वन इज दैट ऑफ आयरन एंड थर्ड इज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तीसरा एल्यूमिनियम का है, ठीक है, और एक आयरन का है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ईच बार, हर एक बार को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेटे इसका तरीकाकार यही होगा जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि द मैग्नेटिक बार ऑलवेज सस्पेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हाइल द रिमेनिंग 2 बार्स हैज नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, व्हेन वी ब्रिंग एन आयरन रॉड नियर मैग्नेटिक बार इट विल अट्रैक्ट इट while the others 2 bar remain as it is, यानी they will not attract the iron bar. A plastic comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key, ठीक है, जब एक प्लास्टिक की कॉम जो कि चार्ज है और उसको हम एक की के पास लेके जाएंगे जो कि वुलन क्लॉथ के साथ टच्ड है या चार्ज की गई है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिनोमेना इन डेली लाइफ, तो क्या हम देखेंगे, हम माइनर सा स्पार्क देखेंगे इसमें, ठीक है, विल ऑब्जर्व अ स्पार्क सिमिलर लाइक व्हेन वी स्विच ऑफ द टीवी, जब हम टीवी को स्विच ऑफ करते हैं तो तब भी वी फील आवर फिंगर्स हेयर स्टक टू इट, ठीक है, ऐसे हमें हमारी फिंगर जो होती हैं वो भी उसके साथ स्टक हमें महसूस होती हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसे। इन्वेस्टिगेट, इसको चेक करना है आपने। यू आर प्रोवाइडेड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट दिया गया, पेपर पिन्स दी गई हैं, ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड स्टील प्लेट्स एंड अ वुडन बार, इन्वेस्टिगेट विच मटेरियल अलाउज मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू पास थ्रू इट। ये हमने लेसन में पढ़ा हुआ, ये आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। आप जो है वो लेसन में प्रीवियस वीडियोस में देखें, इसका आंसर आपको मिलेगा वहीं पे, ठीक है बेटे। प्रोजेक्ट जो है वो आप पे छोड़ दिया रहता है, ये आप खुद परफॉर्म कीजिएगा, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ सजेशन हो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर वीडियोज़ बन सकें। थैंक यू वेरी मच।